ये सीबीआई ने राज्य सरकार से 7 मामलों में जांच के लिए सहमति मांगी है, लेकिन राज्य सरकार ने सीबीआई से देखिए, एक छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये कल कांग्रेस के प्रदर्शन में मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल की उपस्थिति में हाई सिक्योरिटी गैर सिक्योरिटी में हमारे 30 से ज़्यादा कांग्रेस के भाइयों का जेब कटा है। हम तो पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इन हमारे कांग्रेस भाइयों का जो जेब कटा है उनका पैसा वापस दिलवाया जाए और कांग्रेस के इस जुलूस प्रदर्शन में ऐसे कौन से कांग्रेसी जेब कतरे थे जिन्होंने अपने साथियों का ही जेब काटा है, और इससे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है ये दिखाई देती है। दूसरा, कांग्रेस का दिवालियापन दिखाई देता है कि कांग्रेस भी राष्ट्रपति जी को दिल्ली में भी ज्ञापन देने गए थे, परंतु छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने घोषित किया कि हम राजभवन का घेराव करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी का दिमागी दिवालियापन है। राज्यपाल कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते, वो संवैधानिक व्यक्ति होते हैं। उनका घेराव नहीं किया जाता, उनको ज्ञापन दिया जाता है, और उनका घेराव किया जाना, ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस को संविधान पर अब विश्वास नहीं बचा है। अब कांग्रेस देश का, समाज का तो अपमान कर ही रही है, साथ में अब संविधान का भी अपमान कर रही है। और छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए तो कोई नियम, कायदे, कानून, संविधान से ऊपर भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो गई है। आज जब पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार उठा हुआ है, राष्ट्रीयता का जागरण हो रहा है, आजादी के 75 साल में अमृत काल का महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे समय पर कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर विवाद कर देश के पुनर्निर्माण का जो काम हो रहा है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप पूर्ण वक्तव्य देकर कि अब उनका देश की आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव, जिसका उनको पूरी ताकत के साथ में भागीदार बनना चाहिए, भागीदार बनने की बजाय अब वो कहीं न कहीं इसमें अवरोध और व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने स्वयं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर उनसे आग्रह किया है कि आजादी का 75 साल का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा उत्सव में पूरे देश। देखिए, ये सरकार डरी हुई सरकार है, ये सरकार घबराई हुई सरकार है, ये सरकार भ्रष्टतम सरकार है, और ये सरकार छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया का नाम लेकर छत्तीसगढ़ियों का शोषण करने वाली सरकार है। और इसलिए सीबीआई 7 मामलों में परमिशन मांग रही है और उसको ये सरकार परमिशन नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ की जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। इसलिए सीबीआई कोई परमिशन नहीं दे रहे। तिरंगा उत्सव में पूरे देश के लोग भागीदार बने, पूरे राज्य के लोग भागीदार बने, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान ये भागीदार बने, और जो हमारी नई पीढ़ी है
जो हमारी पीढ़ी है, जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष को नहीं देखा है, आज़ादी की लड़ाई को नहीं देखा है, आज़ादी के दीवानों को नहीं देखा है, ऐसे लोगों के मन में भी देश के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो और इसके लिए घर का जो सबसे छोटा सदस्य है उसके माध्यम से तिरंगा झंडा फहराया जाए। अभी तक मुझे कोई ऐसी कार्य योजना नहीं दिखी है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने आम आदमी को तिरंगा झंडा उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना बनाई हो, कोई काम शुरू हुआ हो। क्योंकि आज 6 तारीख हो गई है और आम आदमी के मन में राष्ट्रीयता पैदा करने के लिए जो झंडा संहिता है, राष्ट्रध्वज संहिता है, उसको भी शिथिल किया गया है। परंतु कांग्रेस पार्टी की जो रुचि है वो धरने प्रदर्शन में है। इन्होंने जो धरने प्रदर्शन का दिन तय किया वो भी ऐसा दिन तय किया जिस दिन अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने का दिन है। और इस प्रकार से देश और धर्म जो सबको जोड़ता है उस दिवस का भी इन्होंने अपमान किया है। इसको हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को कहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, एनजीओज, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन सबसे आग्रह करती है कि वो आम लोगों को, गरीब लोगों को झंडे स्वयं परचेज करके उपलब्ध करवाएं। अगर किसी फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं तो उनको उपलब्ध करवाएं। किसी रेसिडेंट एसोसिएशन में 200 परिवार रहते हैं तो उनको उपलब्ध करवाएं। घर में काम करने वाले जो सर्वेंट हैं, बाई हैं, उनको झंडे उपलब्ध करवाएं। क्योंकि इस देश का आम नागरिक, गरीब आदमी और उसका बच्चा भी चाहता है कि उसके घर में तिरंगा झंडा फहरे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 25 लाख घरों में झंडा फहराया जाए। कांग्रेस पार्टी और इस सरकार सिर्फ कांग्रेस पब्लिसिटी करती है, करती कुछ नहीं है। हमने अभी तक कांग्रेस के राज्य के हित में और देश के हित में जितने भी काम हैं उनको हमने देख लिया है। और इसका भी आप देख लेंगे जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की भावना के जागरण के लिए छत्तीसगढ़ ने ठाना है हर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, तो कांग्रेस घबरा कर और इस प्रकार के अभियान की उन्होंने घोषणा की। छत्तीसगढ़ियों को दबाने वाली सरकार है, लूटने वाली सरकार है। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुछ दिन बयान आया था कि 15 सालों तक बीजेपी और हिंद भावना से देखा है। मैं तो आप ही से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछले 3.25 सालों में छत्तीसगढ़ में कौन सी नई सड़क बनाई गई है? गांव में कौन सी नई स्कूल खोली गई है? गांव में सीसी सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? गरीबों के 18 लाख आवास छीनने वाला कौन है? घर घर में जल जीवन मिशन का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? इसका फायदा कोई क्या विदेशी लोगों को मिलने वाला है या छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को मिलने वाला है? ये छत्तीसगढ़ के आम किसान, गरीब व्यक्ति, उसके सर से छत छीनने वाली कोई सरकार है। उसको शुद्ध पेयजल उसका कोई छीनने वाली सरकार है। उससे सड़क, पानी, बिजली छीनने वाली कोई सरकार है। तो ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। भूपेश बघेल जी की सरकार खाली इमोशनल कार्ड खेलकर वोट लेने का काम कर रही है।
अभी जो विधानसभा में हमने प्रश्न पूछे, जितने पैसे विकास के कामों में खर्च नहीं किए गए उससे ज़्यादा पैसे ब्याज चुकाने में और कर्जे की किस्त चुकाने में खर्च किए गए हैं। तो इससे छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा? जो छत्तीसगढ़ पिछले 15 सालों में देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बन गया था, जो राजधानी छत्तीसगढ़ से का सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर बन गया था, आज वो विकास की रैंक में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पिछड़ गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो क्या है, वो कल कांग्रेस के प्रदर्शन में आपने देख लिया। रायपुर को अब चाकूपुर कहा जाने लगा है। यहाँ के नौजवान हताशा और निराशा में अपने साथियों पर ही चाकू चला रहे हैं। तो आखिर छत्तीसगढ़ का नौजवान हताशा और निराशा में क्यों जा रहा है और इसके लिए दोषी कौन है? वो घेराव करने, मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए निकले कि बेरोजगारी को लेकर, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार और ये कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा है, असत्य का पुलिंदा है। संविधान की शपथ लेने वाले लोग जिन्होंने जन घोषणा पत्र को सरकार का हिस्सा बताया है, राज्यपाल जी के मुंह से विधानसभा में कहा है कि जन घोषणा पत्र को सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है। जन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम किसी न किसी प्रकार से रोजगार दिलवाएंगे, और रोजगार नहीं दिलवाएंगे तो 2500 रुपए बेरोजगार भत्ता दिलवाएंगे। 12 36 और फिर 4 महीने और 40 महीने हो गए। अगर 40 महीने का 2500 रुपए के हिसाब से आप जोड़ लगाएंगे तो 1,20,000 रुपए होता है। अगर नौजवानों का 1,20,000 रुपए छीनने वाला कोई है, उस पर डाका डालने वाला कोई है, तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। और इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में नौजवानों के बीच में जागरण का अभियान का काम कर रहा है। जिलों जिलों में, ब्लॉक ब्लॉक में, विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रहा है, बेरोजगारी फार्म भरवा रहा है, पोस्टर अभियान चला रहा है, दीवार लेखन कर रहा है। और आने वाली 24 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा के लाखों कार्यकर्ता और जनता नौजवानों को साथ में लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। युवा कांग्रेस में सदस्य For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.